brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, कौन आगे कौन पीछे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट BS मलिक और सुरेंद्र पवार मौजूद हैं। मलिक साहब, 6 विधानसभा सोनीपत जिले में है। सबसे पहले हम सोनीपत विधानसभा की बात करते हैं। सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार और बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान, जिन्होंने 3 महीने पहले कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी को ज्वाइन किया, कांग्रेस से मेयर भी बने। इस सीट को किस तरह देखते हो, किसका मुकाबला मानते हो यहाँ पे? इसमें कांग्रेस को ही एज है। इसका कारण ये है कि एक तो सिटिंग MLA है, दूसरी सोशल है, तीसरा इनको ED ने अरेस्ट किया था विदाउट एनी रीज़न। कोर्ट से ED को फटकार लगी और ही वॉज रिलीज्ड। इसका बेनिफिट भी इसको मिला है। और मेनली चीज़ ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, वो किसी भी सीट को आप देख लीजिए। और निखिल मदान के बारे में क्या है कि 3 महीने पहले ये कांग्रेस की टिकट पे, कांग्रेस की सपोर्ट से ये सोनीपत कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा था, लेकिन उसके बाद इस सीट को पंजाबी सीट कहा जाता है कि पंजाबी चेहरा यहाँ पर जीतता है। अब की बार पंजाबी वोटर भी ज़्यादा है यहाँ पर, और बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है, अलग अलग तरह के वादे भी कर रही है। 10 साल से सरकार में भी थी। सोनीपत में किस तरह देखते हो विकास के मुद्दे? लगातार कह रहे कि हमने विकास करवाया है। मेयर कांग्रेस में था, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। बगावती स्वर भी सामने आ सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली वो क्या बीजेपी की बगावत करते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत नहीं होती? वही बात है। यहाँ पर राजीव जैन और उनकी धर्मपत्नी है, वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो भी कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने हालांकि विड्रॉ कर लिया है। अब वो उन्होंने टिकट मतलब नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। लेकिन और भी कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स थे जो कि बहुत सशक्त दावेदार थे इसके, लेकिन उनको छोड़ के अचानक इट इज़ जस्ट एक तरह से उनके लिए भी एक अचंभा है कि विद इन 3 मंथ्स उन्होंने अपने एक नया कैंडिडेट, एक कांग्रेस के आदमी को अपनी टिकट दे दी। क्या मानते हो यहाँ कौन ऊपर कौन नीचे है? इसमें कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो काफ़ी आगे सोनीपत में, तो ये बीजेपी की खिसक सकती है सीट यहाँ से। बिल्कुल। पीछे भी ये इंडिपेंडेंट, ये कांग्रेस की टिकट पे ही इन्होंने चुनाव जीता था, और सोशल आदमी है, और हर एक कास्ट के अंदर ही इनका आपस का भाईचारा भी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र पवार भी। पवार साहब, गन्नौर की बात करें, गन्नौर में निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी से टिकट कटने के बाद मैदान में आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद के भाई मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखते हो गन्नौर का माहौल, क्या स्थिति है? देखिए, जो गन्नौर की अगर हम बात करें तो गन्नौर का सिनेरियो अब की बार चेंज लग रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी जो देवेंद्र कादन है, क्योंकि कुलदीप शर्मा पहले स्पीकर रहे हैं, और सांसद के वो भाई है बीजेपी जो देवेंद्र कौशिक। निर्दलीय के चांस वहाँ मैक्सिमम बनने के, क्योंकि हर कास्ट में उन्होंने जो सोशल एक कई साल से मूवमेंट किया, एम्बुलेंस चलाया, गरीब बच्चों को पढ़ाया है, तो लोग सोशल इफेक्ट ज़्यादा देख रहे हैं अब की बार। और यहाँ की बात नहीं, अगर हम हरियाणा की करें 10 से 12 निर्दलीय आएंगे इस बार। टिकट कटने के बाद सहानुभूति मिली उसको। बिल्कुल। अगर टिकट मिलती तो देवेंद्र कादन क्या वहाँ से जीत पाता? नहीं, टिकट पे नहीं जीत पाता। इंडिपेंडेंट होने के बाद लोगों की जो एक वेव है, सहानुभूति भी एक काम करने वाले की तरफ, कि भाई इन्होंने जो प्राइवेट रह के काम किया, पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में, दोनों ने उनको धोखा दिया। तो हर कास्ट की एक वेव है कि सहानुभूति भी, राजनीति जो है वो एक अलग है, सोशल इफेक्ट वाले को, इमेज वाले को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या दोनों बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ेगा वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार? मेरे को लगता है कि जहाँ तक वोट परसेंट की बात करें, वो दोनों को जो कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी, उनसे वो एक 50% भी रहेंगे, अकेला 50 में से ज़्यादा में देवेंद्र कादन रहेगा। हुड्डा कहते कि मेरा गढ़ है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी दौरा किया, राहुल गांधी ने गन्नौर का दौरा किया, दीपेंद्र हुड्डा भी गन्नौर में आए। आज बड़े बड़े आरोप लगे कि वोट काटू मैदान में, उनसे बचकर रहना। क्या भूपेंद्र हुड्डा वहाँ पर कुछ रन जीतने की तैयारी में जिस तरह जुटे थे, लगता है कि उसको अपनी तरफ पकड़ बना पाएंगे वहाँ से? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं, सोनीपत लोकसभा। लेकिन अगर हम गन्नौर की बात करें, जो स्पीकर है हुड्डा की वजह से उनको वोट मिल रही, जितने वोट मिलेंगे,
क्योंकि वो पिछले 10 साल से ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए जब तक स्पीकर थे, किसी सुख दुख में नहीं। और देवेंद्र कादन हर सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता, उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया था कुलदीप शर्मा ने, 2019 में भी ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर पाए थे। ये लोगों में चर्चा बनी हुई है। बिल्कुल, चर्चा ये है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा का चुनाव खुद लड़ा, उससे पहले उनको टिकट की ऑफर की थी कुलदीप शर्मा जी को, भाई आप सोनीपत से चुनाव लड़े, तो उन्होंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। यहाँ तक की बात है कि जो सोनीपत के सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनकी जनसभा में वो आए नहीं, उस चीज़ का भी उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जितना भी वोट परसेंट उनको मान लो 10-20 जितना मिलेगा, वो हुड्डा की वजह से ही मिलेगा, अपना वोट बैंक इतना नहीं है उनका वहाँ पे। हम बात करें खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, राई, उसको किस तरह देख रहे हो आप? क्या लगता है? राय की बात करें हम, राय विधानसभा में मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष है, अपने चुनाव लड़ने का मन था उनका, पर चुनाव नहीं लड़ पाए। कृष्णा गहलावत को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, जो कि पिछले 3-4 साल से राय विधानसभा से दूरी बनाई हुई थी। वही बात है, जो अगर हम राय की भी बात करें, जो जय भगवान अंतिल है कांग्रेस के प्रत्याशी, उसका प्लस पॉइंट है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ करता रहा, गरीब बच्चों के लिए जैसे बस चलाना है या आटा चक्की है, उस बात पे कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है कैंडिडेट के अलावा। फिर राय में काफ़ी देखने को मिलता है, जय भगवान अंतिल को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई है। पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने भी पार्टी को छोड़ा, विजेंद्र अंतिल, जसपाल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। वो इफेक्ट कांग्रेस पर पड़ेगा वहाँ? देखिए, कांग्रेस को प्लस या बेनिफिट इस बात का कि जो एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो लोकसभा में भी दिखाई दी थी आपको, वो 10 से 20% है, वो उनको प्लस पॉइंट मिलेगा कांग्रेस प्रत्याशी को, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के गवर्नमेंट आने के संकेत ज़्यादा बदलाव के, तो बदलाव के नाम पे जो वोट है उससे जय भगवान अंतिल बेनिफिट में रहेंगे। हमारे अंकल जी, किस तरह खरखोदा विधानसभा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल भी है, जयवीर वाल्मीकि वहाँ से चुनाव लड़ रहा है और मतदान हो चुका है खरखोदा में। पूरे हरियाणा की बात करें तो बीजेपी की टिकट पर पवन खरखोदा, जिसने पहले जेजेपी से चुनाव लड़ा था, अब किस तरह की टक्कर मानते हो आप? खरखोदा में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस इसलिए मजबूत है कि भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस है। पवन खरखोदा बीजेपी की टिकट पर इसलिए है कि वो थोड़ा सा सोशल रहने की कोशिश करता है। जो सिटिंग एमएलए है वाल्मीकि, वो हालांकि आपकी बार आई थिंक ये उनकी 4th टर्म होगी इफ इलेक्टेड, उसका थोड़ा सा ये रहा कि वो मतलब थोड़ा सोशली कनेक्टेड नहीं था। लेकिन क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का मेन एरिया है ये, जो जैसे कलोई है वैसे ही खरखोदा है, तो उम्मीद ये है कि ये थोड़े बहुत मार्जिन से कांग्रेस ही इस टिकट को ले जाएगी, निकाल लेगी वहाँ से। गोहाना की बात करें तो गोहाना में अब की बार पैंच पछता दिख रहा है। अरविंद शर्मा वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और जगबीर मलिक कांग्रेस के हैं। जगबीर का काफ़ी विरोध वहाँ पर देखने को मिला चुनाव के दौरान। वही सिचुएशन है कि जो कांग्रेस ने एक ये स्कीम बनाई थी सिटिंग एमएलएज को टिकट देने की, वो कहीं ठीक भी थी, एक आध जगह ऐसी भी थी कि भाई वहाँ थोड़ी सी ये था कि भाई नया चेहरा आ जाए, उसे थोड़ी सी नया उत्साह होता है लोगों के अंदर विद चेंज ऑफ द टिकट। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी कैंडिडेट है वो सिटिंग ना, मतलब यहाँ से पहले फॉर्मर एमपी है, एज इंडिपेंडेंट उन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीता था, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वैसे तो। लेकिन बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हर वोटर को इफेक्ट कर रही है, और ये जो 10 साल का बीजेपी का रूल रहा है, इससे जैसे नॉन बेरोजगारी है और दूसरी अनेक समस्याएं, बेसिक जो नेसेसिटीज थी लोगों की, जो बेसिक मांग थी, उसकी तरफ ध्यान ना दे के दूसरी इधर उधर की बातों में ही टाइम पास किया गया। और जब लोगों ने इनको एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट बनाया था, उसके बाद सोशली वाज नॉट कनेक्टेड देवेंद्र शर्मा, ही वाज नॉट कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड विद द पीपल।
तो वो जो इन्होंने एक अपनी छवि उस टाइम बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई, वो इसको एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा इसका। और जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे वो भी कांग्रेस को नुकसान दे रहे हैं। कांग्रेस के नुकसान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो एडवर्स इफेक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज करती है भूपेंद्र हुड्डा की पॉपुलैरिटी। हालांकि वो वोट जरूर खराब करेंगे, 5,000 करें, 4,000 करें, 3,000 करें, लेकिन ये नहीं कि उनको हम ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जी गोहाना में जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं मैदान में थे वो खेल बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेस फिर भी वहाँ बाजी मार सकती है। देखिए लास्ट का जो मोमेंट होता है ना इलेक्शन में, उसमें 2-3 कैंडिडेट का कोई भी हो वो इलेक्शन टूटता है, और दूसरे कैंडिडेट जो नेशनल पार्टी का या जो सोशल इफेक्ट डालते हैं उनका उठता है। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम पे मुख्यमंत्री रहे हैं करीब 10 साल, तो कानपुर में मेडिकल और जो ये रेल उन्होंने चलाई थी गोहाना सोनीपत से जींद की, तो बहुत से स्टूडेंट सोनीपत कोचिंग करने आते हैं। एट लास्ट वही है कि लास्ट में जाके होता है ना भाई हमने वोट किसको देना है, तो 1-2 दिन में पोलराइजेशन हुआ है, तो जो इंडिपेंडेंट है वहाँ पे गोहाना में उनका इलेक्शन टूटेगा। डायरेक्ट जो फाइट है जब टिकट वितरण हुआ गोहाना में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों ने काफ़ी विरोध किया था, कहीं वो भीतरी घात बीजेपी में भी देखने को मिला। बिल्कुल 100%, क्योंकि उसका रीज़न है जब सोनीपत से अरविंद शर्मा जी सांसद बने थे, बहुत साल पहले की बात है, उनके बाद सेकंड टाइम पे शिवसेना से आए थे, यहाँ से वो हार के फिर वो करनाल माइग्रेट करके गए थे। वो स्थानीय नहीं है, वो झज्जर से हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मूल कैडर के आदमी हैं उनको इफेक्ट है कि हम इनको ना देंगे कहीं और दें। फिर गोहाना में अब की बार कांग्रेस की जीत है। लास्ट में ये मेरे को लगता है कि कांग्रेस वाले ये सीट निकल जाएगी गोहाना में। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में बड़ा खेला हुआ आपकी बार। हाँ, बड़ौदा में जो है कपूर नरवाल पहले कांग्रेस में ही थे, वो जहाँ तक मेरा मानना हो कांग्रेस वाले के ही वोट काट रहे हैं, लेकिन लास्ट में वहाँ भी कहीं ना कहीं जाके जो हुड्डा के दौरे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हैं, और अब की बार क्या कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे उनका ग्राफ बढ़ेगा लास्ट में जाके। मलिक साहब बड़ौदा विधानसभा टफ है, बीजेपी तो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस की टक्कर वहाँ पर लग रही है, क्या लगता है पलटा किसका भारी है? नहीं, मैं निर्दलीय की टक्कर को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। कारण एक ही है कि निर्दलीय किस उस पर वोट मांगेगा। अगर एंटी इनकम्बेंसी का है तो निर्दलीय को फ़ायदा नहीं होगा, पार्टी के कैंडिडेट को ही फ़ायदा होगा जो अपोजिशन की पार्टी होगी। तो मुझे लगता है कि भाई इसका मेन कॉन्टेस्ट है बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, और जो इंडिपेंडेंट है ही विल बी पुअर थर्ड। सोनीपत जिले की 6 सीटों में से कांग्रेस को कितनी जा रही है, बीजेपी को कितनी जा रही है? 4 तो मैं कांग्रेस को दूंगा, सोनीपत, बड़ौदा, गोहाना एंड खरखोदा। राय निकलती जा रही है। का बीजेपी और कांग्रेस का काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। और साहब आप किस तरह देखते हो सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों को? भूपेंद्र हुड्डा अपने गढ़ में को बचा पाएंगे या बीजेपी सेंध लगा पाएगी? देखिए गन्नौर में इंडिपेंडेंट को अगर हम छोड़ दें तो नेक टू नेक है, लेकिन लास्ट में कांग्रेस 5 सीटें निकाल देगी, एक को छोड़ के गन्नौर वाले को। हाँ, वहाँ इंडिपेंडेंट के चांस ज़्यादा है। गन्नौर अब की बार कांग्रेस और बीजेपी से खिसक गया है। खिसक गया है। जहाँ तक गन्नौर की बात है, गन्नौर में जो कैंडिडेट है वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली ही हैज़ बीन ए कांग्रेस लीडर, उसके बाद वो बीजेपी का भी एक नेता ही रहा है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट थे चीफ मिनिस्टर के साथ, और सोशल भी है बहुत ज़्यादा, सोशल पब्लिक में भी बहुत कनेक्टेड है। और जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट है ना वो सोशली कनेक्टेड नहीं रहे गन्नौर की कंस्टिट्यूएंसी के साथ, इसलिए इंडिपेंडेंट है। आपकी बार इस चुनाव में मुद्दे बड़े रहे, किसान का, जवान का, बेरोजगारी का, बढ़ती महंगाई का, ये मुद्दे काफ़ी हैवी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे जो मुद्दा बेरोजगारी का है, किसी यूथ को कोई नौकरी नहीं मिल रही। क्लास 4 की नौकरी जो पहले 30,000 रुपये तक मिल जाती थी, अब वो 10,000 रुपये में कौशल रोजगार निगम क्या है, व्हाट इज दिस? घर का खर्चा भी नहीं चलता।
और हर साल इसको रिवाइज करना पड़ता है, टर्मिनेट करते हैं फिर रिवाइंड करते हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ। कितना सर मानते हो सोनीपत की दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चला था, किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया है, क्या कई सीटों पर टक्कर बताई जा रही है? सोनीपत की बात करें, राई की बात करें, गोहाना की बात करें, फिर भी टक्कर क्यों? देखिए टक्कर का दो रीज़न है, इन्होंने कैंडिडेट चेंज किए हैं। जैसे मोहन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष पिछली बार वो विधायक थे, उनको लगा कहीं ना कहीं मन में डर था कि कहीं मैं चुनाव ना हार जाऊँ, वो पलायन कर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि टक्कर का जो एक मैसेज है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है कांग्रेस बिल्कुल स्वीप कर रही है हरियाणा में, सोनीपत में भी सिर्फ गन्नौर को छोड़ के। टक्कर तो कहीं भी जो स्टार्टिंग होती है ना, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसी में होती है। तो अब कृष्णा गहलोत को पहले टिकट नहीं दी पिछली बार, अब उन्होंने देखा कि ये कास्ट के है तो दूसरे कास्ट को देकर टक्कर बनाने की कोशिश कर लेंगे, एट लास्ट कांग्रेस निकाल देगी सीटें 5 से। देखिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सोनीपत में 4 कांग्रेस और 2 अन्य, एक बीजेपी और एक निर्दलीय खाते में जा सकती है। अब देखना होगा 8 तारीख को जब मतगणना होगी, सोनीपत की जो 12 लाख के करीब मतदाता हैं उसने 6 विधानसभाओं में किसको नेता चुनकर विधानसभा भेजा है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।